अमेरिका ईरान के तनाव को लेकर अब तक कोई भी क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है। समझौता होगा या फिर से हमला शुरू हो जाएगा, यानी स्थिति पहले जैसी ही बनी हुई है। समझौता का इंतजार किया जा रहा है, बातचीत करने की कोशिशें भी की जा रही है, लेकिन इसी बीच ट्रंप बीच बीच में धमकी भी दे रहे हैं। ब्रेंट क्रूड को अगर आप देखेंगे $85 पर खड़ा है। वहीं फेड ने ब्याज दरों में अभी कोई भी बदलाव नहीं किया है। डॉलर इंडेक्स उठाकर देख लीजिए, 100 के करीब है। और ये वो फंडामेंटल्स हैं जिसका असर हम लोग गोल्ड के प्राइसेस पर देखते हैं। अभी अगर गोल्ड देखेंगे कॉमेक्स पर $4100 के करीब करीब ट्रेड कर रहा है। सवाल वही है, क्या अब यहां से गोल्ड में हम लोग तेजी देख रहे हैं? 2026 की दूसरी छमाही यानी आने वाला जो 6 महीना है वो सोने की चाल किस तरफ रहेगी? यानी क्या यहां से एक बड़ी तेजी आएगी या एक रेंज में ही फंसा रहेगा या प्रेशर देखने को मिलेगा? इस पर ग्लोबल ब्रोकिंग दिग्गज यूबीएस की एक नई रिपोर्ट आई है। यूबीएस ने साफ बताया कि आखिर वो कौन सी शर्तें और फैक्टर्स हैं जो सोने के दामों को एक बार फिर से बड़ी तेजी की तरफ ले जा सकते हैं। आज के इस एक्सप्लेनर वीडियो में हम आपको बताएंगे कि यूबीएस की इस पूरी इनसाइड का एक एक डिटेल एनालिसिस। नमस्ते, मेरा नाम रिज द्विवेदी है। आप देख रहे हैं अमर उजाला द बोनस का खास सेगमेंट आर पार। पहले सेक्शन की ओर बढ़ते हैं, जहां पर गोल्ड पर प्रेशर की क्या वजहें हैं वो समझ लेते हैं। समझने की कोशिश करेंगे कि ऐसा क्या हुआ जिसके वजह से सोने की तेजी पर ब्रेक लगा। देखो, यूबीएस के स्ट्रैटेजिस्ट के मुताबिक देखा जाए इसकी 3 प्रमुख वजह हैं। पहली, इन्वेस्टमेंट डिमांड में आई सुस्ती, यानी जितनी भी चीजें थी, चाहे ईटीएफ की बाइंग हो या ज्वेलरी डिमांड की बात हो, खरीदारी की बात हो, वहां पर हमने वीकनेस देखी, सुस्ती देखी। उसी के वजह से प्राइसेस पर दबाव देखने को मिला। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जैसा मैंने आप लोगों को बताया, ज्वेलरी मार्केट पूरी तरह से जो डिमांड है वो ठंडा पड़ जाना। तीसरा है खदान, यानी माइन से सोने की सप्लाई का बढ़ना। ये 3 फैक्टर हैं जिसके वजह से हमने गोल्ड पर दबाव देखा। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल यानी WGC के दूसरे क्वार्टर के ताज़ा आंकड़े इसकी गवाही भी दे रहे हैं। अगर बार एंड कॉइन की डिमांड की बात की जाए तो पिछले 2 क्वार्टर्स में जहां से ये 400 मीट्रिक टन से ज़्यादा थी, वहीं दूसरे क्वार्टर में घटकर 307 मीट्रिक टन रह गई है। आप आंकड़े उठाएंगे और भी चीज़ें हैं। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो OTC ट्रांजैक्शंस को छोड़ दिया जाए तो कुल इन्वेस्टमेंट डिमांड घटकर 262 टन रह गई, जो पिछले साल इसी दौरान 487 टन थी। इसकी सबसे बड़ी वजह रही है गोल्ड ETF से निवेशकों का लगातार पैसा निकालना, यानी यहां पर हम लोग ने गोल्ड ETF में आउटफ्लो देखा। दूसरे सेक्शन की ओर चलते हैं, जहां पर हम लोग समझेंगे सेंट्रल बैंक्स की खरीदारी का गणित क्या कुछ चल रहा है, यानी कौन सा फैक्टर है जो सोने को $4000 के ऊपर संभाल रहा है, यानी वहां पर टिका हुआ है भाव। कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो सहारा दे रहे हैं? सबसे इंपॉर्टेंट है सेंट्रल बैंक्स। दुनिया भर के सेंट्रल बैंक्स ने दूसरे क्वार्टर में 289 टन सोना खरीदा है। पहली छमाही की कुल खरीदारी जो थी 345 टन तक पहुंच गई, जो सालाना आधार पर देखा जाए लगभग 700 टन की दर है। यूबीएस का कहना है कि अगर सोने को $4000 के स्तर से ऊपर बने रहना है तो सेंट्रल बैंक्स को हर क्वार्टर में कम से कम 300 टन की खरीदारी जारी रखनी होगी, यानी जो सेंट्रल बैंक्स की बाइंग है वो एज इट इज कंटिन्यू रहे। वहीं सप्लाई साइड पर नजर डालें तो दूसरे क्वार्टर में माइन प्रोडक्शन बढ़कर 966 टन हो गया है, जो पिछले साल 948 टन था। हालांकि रिसाइकिल्ड गोल्ड जो है पहली तिमाही के 374 टन से घटकर 326 टन पर आ गया है, जिसने बढ़ी हुई माइन सप्लाई के असर को थोड़ा सा बैलेंस जरूर किया है। तीसरे सेक्शन की ओर चलते हैं, फेड पर बातचीत कर लेते हैं, जो कि सबसे अहम है, यूएस फेड रिजर्व और मॉनिटरी पॉलिसी। यूबीएस के मुताबिक सोने की तेजी की जो चाबी है ना, वो अमेरिकी फेडरल रिजर्व के पास है। फिलहाल बाजार में इस बात पर चर्चा है कि फेड इस साल ब्याज दरें बढ़ा सकता है। अगर ऐसा होता है तो सोने में गिरावट आ सकती है। आपको क्लियर कट बता रहा हूं यूबीएस क्या कह रहा है। यूबीएस कह रहा है अगर इस साल फेड ने रेट हाइक किया तो सोने की कीमतें टूट सकती हैं। $3850 प्रति औंस का स्तर देखा जा सकता है और ये लेवल निवेश के लिए सबसे बेस्ट लेवल हो सकता है। लेकिन अगर सोने की तेजी की राह पर वापस लौटना है तो फेड को 2 कदम उठाने होंगे, 2 काम करने होंगे। पहला, इस साल ब्याज दरों में कोई भी बढ़ोतरी नहीं करना होगा, यानी रेट हाइक ना हो। और दूसरा,
साल 2027 की शुरुआत से ब्याज दरों में कटौती शुरू कर दे। अगर ये दो चीजें हो जाती हैं तो हम लोग सोने में तेजी देख सकेंगे। जैसे ही दरें घटती हैं तो रियल इट्स कम होंगे। इसका मतलब है कि बिना ब्याज देने वाले सोने को अपने पास रखने की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कम होगी और अमेरिकी डॉलर भी कमजोर होगा। नतीजा क्या होगा? डॉलर डाइवर्सिफिकेशन और इन्फ्लेशन की चिंता के चलते लोग फिर से सोने को सेफ हेवन मानकर इसमें निवेश करना शुरू कर देंगे। अब अपने आखिरी सेक्शन की ओर चलते हैं, चौथे सेक्शन में, जहां पर हम लोग प्राइस आउटलुक की बात करेंगे, जो कि यूबीएस की ओर से दिया जा रहा है आउटलुक। यूबीएस ने आने वाले महीनों के लिए सोने के दामों को लेकर जो आउटलुक दिया है उसका रोड मैप स्क्रीन पर है, आप लोग ध्यान से देखिए। कहा जा रहा है कि अगर जो फैक्टर्स और शर्तें बताई जा रही एज इट इज रहती हैं तो सितंबर 2026 तक सोना $4400 प्रति औंस का भाव दिखाई दे सकता है। दिसंबर 2026 तक बात की जाए तो गोल्ड का भाव $4600 प्रति औंस तक रह सकता है। वहीं मार्च 2027 तक बात किया जाए तो गोल्ड का भाव $5000 प्रति औंस का आंकड़ा छू सकता है। वहीं जून 2027 के अंत में देखेंगे तो गोल्ड $5200 प्रति औंस के स्तर पर पहुंच सकता है। ये यूबीएस की रिपोर्ट कह रही है। इस रिपोर्ट पर हमने कमोडिटी समाचार सिक्योरिटीज के को फाउंडर और हेड ऑफ रिसर्च अंकित कपूर से भी बात की। उनका कहना है कि गोल्ड गिरेगा तो नहीं, यहां से रेंज में जरूर रह सकता है। ट्रम्प भी चाहते हैं कि क्रूड के जो प्राइजेस हैं वो $75 के नीचे बने रहें। क्यों? क्योंकि इलेक्शन भी है, तो रेट हाइक की संभावना यहां पर कम नजर आ रही है, यह अंकित कपूर का कहना है। अगर रेट हाइक नहीं होता है तो ऑब्वियस सी बात है गोल्ड के प्राइजेस को सपोर्ट मिलेगा, लेकिन दिसंबर तक का वो टारगेट $4500 $4600 के आसपास का लेकर चल रहे हैं। तो बॉटम लाइन क्या है? यूबीएस की रिपोर्ट का बॉटम लाइन क्या है वो समझ लेते हैं। यूबीएस का मानना है कि शॉर्ट टर्म में यानी नजदीकी भविष्य में देखा जाए तो भले ही माहौल थोड़ा सतर्कता भरा हो सकता है, कीमतें $3850 की तरफ फिसल सकती हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए यही गिरावट एक बेहतरीन एंट्री पॉइंट साबित हो सकती है। तो अगर आप भी सोने में लंबे समय के लिए निवेश की सोच रहे हैं तो फेड की पॉलिसी और सेंट्रल बैंक्स की खरीदारी पर अपनी पैनी नजर बनाए रखिए। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। आप लोग देखते रहिए द बोनस। शुक्रिया।